हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आर के स्टडी ग्रुप। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस सेट 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के if the equation is x square minus 4kx plus k plus 3 is equal to 0। हमें k की वैल्यू क्या करना है, इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और एक कंडीशन दी हुई है। कंडीशन समझने से पहले हम जो हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पहले उसको लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे। हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमारी गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर करके हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर के टर्म के साथ जो नंबर होता है वो a होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है तो a इज इक्वल टू 1। x के टर्म के साथ क्या माइनस 4k है तो b इज इक्वल टू माइनस 4k। k प्लस 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो k प्लस 3 क्या हो जाएगा, हमारा c हो जाएगा। हमारी गिवन कंडीशन दी हुई है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ द रूट्स मतलब क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। सम ऑफ द रूट्स मतलब दोनों रूट्स का प्लस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। तो सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा इज डबल देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, रूट्स का मल्टीप्लाई मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, डबल देयर प्रोडक्ट। डबल मतलब 2 इंटू, देयर प्रोडक्ट मतलब दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मतलब होता है दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई और सम मतलब दोनों रूट्स का प्लस। तो गिवन कंडीशन हमारी दी हुई है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है, माइनस 4k है, माइनस लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या है, माइनस 4k अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 1 है। तो देयरफॉर हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस माइनस प्लस 4k अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिली 4k। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है c बाय ए। c कितना है, k प्लस 3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 1, इसलिए 1। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या मिल गई, k प्लस 3। इसको हम 2 दे देते हैं, इसको हम 3 दे देते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या करेंगे, 1 के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 4k है ना, तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर 4k इज इक्वल टू, फिर 2 है, 2 लिखेंगे इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 2, ब्रैकेट में लिखेंगे k प्लस, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है k प्लस 3, तो k प्लस 3 ब्रैकेट में रहेगा। यहां पे 4k रहेगा इज इक्वल टू 2 इंटू, ये ब्रैकेट में ये 2 है तो 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू k, 2k प्लस 2 3 जा 6। यहाँ 4k है, यहाँ 2k है, तो ये 2k राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2k हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 6। अब यहाँ पे 4k माइनस 2k क्या हो जाएगा, 2k अपॉन 6। देयरफॉर k ऐसी रहेगा, यहाँ पे 6 है, 2k के साथ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड बाय में आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 3। k की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 3। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। देयरफॉर फाइनल आंसर में हमें क्या मिल गया, k इज इक्वल टू 3। हमें क्वेश्चन में
के की वैल्यू ही फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन में के की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करना था। इस तरीके से हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेकेंड फाइंड आउट करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। हमें दो वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें y के टर्म में दी हुई है। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन से कंपेयर करके a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। तो y स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, तो a इज इक्वल टू 1। y के साथ कौन सा नंबर है, -2, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा -2। c क्या है यहाँ पे, -7, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया, -7। अब हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है -b/a इज इक्वल टू माइनस लिखेंगे। b क्या है, -2 है, तो -2। a की वैल्यू कितना है, 1, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस माइनस प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, +2/1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो होता है c/a। c क्या है हमारा, -7, a क्या है, 1 है। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -7। अब हमें फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करने का। अब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर -2। अल्फा इंटू बीटा क्या है, -7। 2 का स्क्वायर क्या है, क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 7 14, 4 + 14 क्या हो जाएगा, 18। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या मिल गया हमें, 18। सेकेंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा क्यूब -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा क्यूब कैलकुलेट करने का। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा क्यूब -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब फॉर्मूला, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 2 है। अब इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, फिर -3। अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, -7 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 2 है, इंटू 2 लिखेंगे। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 7 21 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 42। 8 + 42 क्या हो जाएगा, 50। देयरफॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 50। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिली 18 और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू मिली 50। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूं आप सब लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करना है और
जो गिवन इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो हमें दिया हुआ है कि इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल रूट्स कब होंगे? जब डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? 0। तो आइए सॉल्व करते हैं और के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे 3y² प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y² के साथ जो नंबर होता है वो a होगा, y² के साथ यहाँ पे क्या है 3 है तो a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। y के साथ क्या है k है तो b इज इक्वल टू k हो जाएगा। जिसके साथ वेरिएबल नहीं हो वो c होता है, तो प्लस 12 के साथ वेरिएबल नहीं है तो इसलिए c इज इक्वल टू प्लस 12, c इज इक्वल टू 12। गिवन में दिया हुआ है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल हैं। तो हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू लिखेंगे b की वैल्यू क्या है k है तो k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 3 है तो 3, c की वैल्यू क्या है 12 है तो 12, k का स्क्वायर k² हो जाएगा माइनस 4 3 12, 12 इंटू 12 क्या हो जाएगा 144। तो हमें डेल्टा की वैल्यू क्या मिल गई? डेल्टा की वैल्यू मिली k² माइनस 44। गिवन में दिया हुआ है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हैं? रियल एंड इक्वल हैं। तो लिखेंगे द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या है? रियल एंड इक्वल हैं, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे k² माइनस 144 पहले लिख लेंगे, फिर इज इक्वल टू लिखेंगे। यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई 0, हम क्या करेंगे 0 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। k² है तो लिखेंगे देयरफॉर k² माइनस 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का तो लिखेंगे 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पे k² माइनस 12 का स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस b a प्लस b। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहां पे हमारा a क्या है k है और b क्या है हमारा 12 है। क्योंकि k का भी स्क्वायर है 12 का भी स्क्वायर है तो हम लिखेंगे k माइनस 12 और k प्लस 12। देयरफॉर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले क्या लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट में k माइनस 12 और फिर k प्लस 12 लिखेंगे इज इक्वल टू क्या है 0। अब दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में 0 है तो इस ब्रैकेट के साथ भी 0, इस ब्रैकेट के साथ भी 0, तो k माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k 12 राइट साइड में जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा और ये k राइट साइड में जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट में प्लस था। तो k की हमें दो वैल्यू मिली प्लस 12 और माइनस 12। k की दो वैल्यू मिली हमें 12 और माइनस 12। आंसर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ k इज 12 और माइनस 12। यहां पे y के साथ k है तो यहां पे k प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, तो इसलिए द वैल्यू ऑफ k इज 12 और माइनस 12, दोनों में से कोई एक वैल्यू हो सकती है, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। द वैल्यू ऑफ k इज 12 माइनस 12, k की हमें दो वैल्यू मिली 12 और माइनस 12। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के। वहां पे भी हमें क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड क्वेश्चन में भी हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन है kx ब्रैकेट में x माइनस 2, kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे kx है, kx को क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे भी हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो लिखेंगे kx
x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब kx को सबसे पहले क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर kx इंटू एक्स, फिर यहाँ माइनस है, फिर kx इंटू 2 करेंगे प्लस 6 इज इक्वल टू 0। k है यहाँ पे x इंटू एक्स है तो क्या हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2kx हो जाएगा, यहाँ पे क्या है प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यह हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म है, फिर x का टर्म है, फिर कांस्टेंट है, फिर इज इक्वल टू 0 है। अब इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन से कंपेयर करके a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ k है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा k, x के साथ क्या माइनस 2k है तो b की वैल्यू हो जाएगा माइनस 2k, यहाँ प्लस 6 है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस 6। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देयरफॉर अब b की वैल्यू क्या है माइनस 2k स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4, a क्या है हमारा k और c क्या है हमारा 6, तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, k का स्क्वायर क्या होगा k स्क्वायर, यहाँ माइनस है 6, 4 6 24 होता है और यहाँ पे क्या है k है, तो 4 6 24 और ये k, तो हमें डेल्टा की वैल्यू क्या मिली 4k स्क्वायर माइनस 24k। अब गिवन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या कैसे हैं, किस टाइप के रूट हैं, रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल रूट कब होंगे, जब डेल्टा की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो लिखेंगे द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या हैं, रियल एंड इक्वल है, देयरफॉर डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा की वैल्यू 0 पुट करेंगे। अब लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू, डेल्टा की वैल्यू क्या है 0। अब यहाँ पे 4k स्क्वायर है माइनस 4 के टेबल में 24 आता, लिखेंगे 4 इंटू 6k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2k है, यहाँ पे 1k बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, बाहर आ जाएगा 4k बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1k बचेगा माइनस, और यहाँ पे क्या बचा 6 बचा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4k इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू क्या कर देते हैं 0 लिख देते हैं। देयरफॉर k ऐसी रहेगा 0, 4 मल्टीप्लाई में इधर राइट साइड में जाएगा डिवाइड बाय में हो जाएगा, और k इज इक्वल टू ये 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/4 क्या होगा 0, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। k की हमें दो वैल्यू मिली, k इज इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। अब हमारी जो गिवन इक्वेशन है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे x स्क्वायर के साथ भी k है और x के साथ भी k है। अगर हम k की वैल्यू 0 लेते हैं, अगर हम k की वैल्यू 0 लेंगे तो ये यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, 0 होने की वजह से x स्क्वायर का टर्म भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी। इसलिए हम k इज इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, इसलिए हम k इज इक्वल टू 0 नहीं लेंगे। k इज इक्वल टू 0 इसलिए ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर k की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये x स्क्वायर का टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे फाइनल आंसर में लिखेंगे हमको k की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे k इज इक्वल टू 6, क्योंकि k इक्वल टू 0 अगर लेंगे तो ये x स्क्वायर का टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे फाइनल आंसर द वैल्यू ऑफ k इज 6। k की वैल्यू यहाँ पे 2 मिली थी, लेकिन k इज इक्वल टू 0 ये हम नहीं ले सकते हैं, तो k की वैल्यू 1 ही मिलेगी हमें 6। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 2.5। थैंक यू।